So our first passage is how mobile telephony turned into a healthcare. So with the questions te aane aapa. First question is, what were early two-way radios unable to use? जड़े early radio सीगे वो की चीज़ use करन तो unable सीगे. The answer is existing phone network. And first of all अपने passages जिन्ने भी paragraphs ने ना 1 to 8 numbering दे लो, ठीक है? And the answer for first is in your first paragraph. देखो इतना लिखा है रेडियोस की गल हो रही है एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड टू डायल इनटू एग्जिस्टिंग फोन नेटवर्क्स. कहते हैं एग्जिस्टिंग फोन नेटवर्क्स लिए नहीं यूज किया जा सकता सी, ठीक है? द आंसर इज एग्जिस्टिंग फोन नेटवर्क्स. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू टॉक ऑन अ रेडियो यूजिंग सिंपलेक्स टेक्स्ट. सिंपलेक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हुए की करना पैंदा सो दैट आप एक रेडियो से टॉक कर सकिए. द आंसर इज प्रेस अ बटन. देखो ऑपरेटिंग ऑन सेम प्रिंसिपल्स एज अ वॉकी टॉकी विच रिक्वायर्ड अ सिंपलेक्स टेक्नोलॉजी की इतने गल हो रही है, ठीक है? विच रिक्वायर्ड दैट अ यूजर प्रेस अ बटन. यदि रिक्वायरमेंट की सी कि जड़ा यूजर आ उसको बटन प्रेस करना पैना सी, ठीक है? सो द आंसर इज प्रेस अ बटन. थर्ड क्वेश्चन देखो, वेयर वर अर्ली मोबाइल फोन्स जनरली यूज्ड. कहते जो पहले मोबाइल फोन से जनरली कितने यूज किए जाते थे. पैराग्राफ 2 दी देखो फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट मोबाइल फोन्स टू कनैक्ट टू टैलीफोन नेटवर्क्स वर ऑफन इंस्टॉल्ड इन कार्स बिफोर द हैंड हेल्ड वर्जन. कहते जो हैंड हेल्ड वर्जन लाइक जो अजकल यूज करते हैं मोबाइल फोन्स अपने हैंड्स ने, कहते इस तो पहला जो अर्ली फर्स्ट मोबाइल फोन से कितने इंस्टॉल किए जाते थे द कार्स. सो द आंसर इज कार्स, ठीक है? फोर्थ देखो, व्हाट डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू मोबाइल टेलीफोनी. कहते किहड़ी डेवलपमेंट ने जी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने मोबाइल टेलीफोनी इंट्रोड्यूस करता. द आंसर इज 2G और द सेकंड जनरेशन. देखो सेकंड पैराग्राफ थी, the first generation of mobile phones called 1G were large, heavy and analog, and it was not until the invention of second generation or 2G in the 1990s that digital networks could be used. कहते पहले वाले जो फर्स्ट जनरेशन फोन थे वो लार्ज एंड हैवी वगैरह वगैरह, ठीक है? इन्होंने मतलब आ कुछ सीगे, ठीक है? दैन जो इन्वेंशन हुई सेकंड जनरेशन की द डिजिटल नेटवर्क्स कुड बी यूज्ड. जो 2G की इन्वेंशन हुई तो डिजिटल नेटवर्क्स की सी इंट्रोड्यूस हो चुके थे. सो द आंसर इज 2G और द सेकंड जनरेशन. Fifth is, apart from the area of electronics, in which area did the developments help make phones more mobile. कहते इलैक्ट्रॉनिक्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ऐसा ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਤਾ. ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ बैटरी डिजाइन, ठीक है? देखो इतने लिखा आया पैराग्राफ 2 से, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट इन बैटरी डिजाइन and energy saving electronics allowed the phone themselves to have become smaller and therefore more truly mobile. बैटरी डिजाइन ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਫੋਨਸ ਸਮਾਲਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਗਏ, ठीक है? इलैक्ट्रॉनिक्स का मेंशन क्वेश्चन ही हो चुका है. सो द आंसर इज बैटरी डिजाइन. देखो व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेज वाज द फर्स्ट वन एवर सेंट. केड़ा मैसेज सी जेड़ा फर्स्ट बार सेंट किया गया सी. द आंसर इज मशीन जनरेटेड टेक्स्ट. आ देखो सेकंड पैराग्राफ दी लास्ट लाइन, a machine generated text message had been successfully sent 2 years earlier. कहते जरा आ देखो with the first person to person text message in Finland in 1993, पहला पर्सन टू पर्सन टेक्स्ट मैसेज 1993 च गया, बट उस तो 2 साल पहले एक मशीन जनरेटेड टेक्स्ट मैसेज सक्सैसफुली सेंट होया सी. सो द आंसर इज मशीन जनरेटेड. क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ते आ जाओ. ये अपने को ब्लैंक्स, फ्रीक्वेंट डिवीजन ड्यूप्लेक्स और FDD 2 सिग्नल्स सेंट डैश. आ कुछ सी फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स, ठीक है? ते ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 सिग्नल्स से किद्दां सेंट कीते सी. ਇਹਦਾ आंसर है जी थर्ड पैराग्राफ. द आंसर इज वायरलेस लिया. देखो principle of frequency division duplex sent 2 signals wirelessly, ठीक है? then 2 bands together known as dash, ठीक है? 2 bands ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. देखो it is necessary to create a paired spectrum where one band carries uplink and other carries downlink. 2 bands ਨੇ, ਇੱਕ uplink ਨੂੰ carry ਕਰਦਾ, ਇੱਕ downlink ਨੂੰ carry ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ paired spectrum. so the answer is paired spectrum. 9th देखो जोड़े 2 लिंक्स ने उन्होंने नाम दसने ने, इतने अपलिंक आना ते डाउनलिंक आना, ठीक है? उत्थे क्लीयरली एरोज बनिया हुई ने. इतने देखो एरोज की ने एक एंटीना टू फोन बनी हुई है, एक फोन टू एंटीना बनी हुई है. इतने क्लीयरली मैंशन है कि जो अपलिंक है वो फोन टू एंटीना है, तो जो डाउनलिंक है वो है एंटीना टू फोन, ठीक है? सो द आंसर आर अपलिंक फॉर 9th एंड डाउनलिंक फॉर 10th. दैन जो MCQs थे 11th देखो, 3G technology is believed to be more of a threat to health because कहते 3G technology
एक हेल्थ थ्रेट क्यों मन्नी जाती है, ठीक है। आंसर है बी, द मास्क आर क्लोजर टुगैदर एंड एमिट हायर फ्रीकुएंसी, कि जो मास्क ने वो ज़्यादा क्लोजर ने, ठीक है, तो हाई फ्रीकुएंसीज नूं की करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। द आंसर इज इन योर पैराग्राफ 5। देखो जिथे लिखा है द थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी अलाउज यूजर्स टू वायरलेसली download information from the internet and is extremely popular. The difference is that 3D technology uses a higher frequency, ठीक है, to carry the signal, allowing masks to emit more radiation, ठीक है। The problem is intensified by the need to have masks in closer proximity to each other। कहते पहली गल तो हायर फ्रीकुएंसी यूज करती है, ठीक है, एंड दैन जो मास्क ने क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर ने, ठीक है। सो ये करके की ने अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही ने, ठीक है। दैन देखो 12 वाई माइट द टेस्टिंग ऑफ एनिमल्स गिव अस मोर रिलायबल रिजल्ट। कहते जी एनिमल्स की टेस्टिंग होंगी आपको ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट क्यों दे सकती है। आंसर है डी, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, बिकॉज उन्होंने रेडिएशन के इफेक्ट का कोई डर नहीं है, ठीक है। आंसर है पैराग्राफ नंबर 7 की लास्ट थर्ड लाइन तो देखो, टेस्ट कैरीड आउट ऑन एनिमल्स लिविंग क्लोज टू दिस फॉर्म ऑफ रेडिएशन आर पर्टिकुलरली यूजफुल because scientists can rule out psychological effects that humans might be exhibiting due to their fear of possible contamination। कहते एनिमल्स जड़े ने जड़े इस रेडिएशन के कोल पर्टिकुलरली ज़्यादा रह रहे हैं यूजफुल ने, क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने साइकोलॉजी फैक्ट रूल आउट कर लिया कि जड़े ह्यूमनस ने उन्होंने जो फियर है रेडिएशन तो पॉसिबल कंटैमिनेशन का, ठीक है। दैट मीनस कि एनिमल्स इस चीज़ का कोई भी फियर नहीं है, दैट मीनस दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। 13th देखो, what is believed to emit the danger from mobile what is believed to limit the danger from mobile phones। कहते की बिलीव किया जाता है सो दैट जो मोबाइल फोन्स तो डेंजर लिमिट होवे, ठीक है। द आंसर इज ए, नॉट यूजिंग दैम कंटिन्यूअसली, ठीक है। द आंसर है जी पैराग्राफ नंबर 8 which the danger of exposure exists when using a mobile phone, but since we do this for limited periods between which it is believed our body can recover। कहते अगर आप लिमिटेड पीरियड्स लिए मोबाइल फोन यूज करिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट पीरियड्स लिए करिए, तो की होगा अपना जड़ियाँ बॉडीज ने रिकवर कर लैनगियां, तो इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज सीरियस एज द इफेक्ट ऑफ लिविंग और वर्किंग नियर अ मास्क, ठीक है। बी लाइक अ मास्क कोई होगा जिथे कंटिन्यूसली कुछ रेडिएशन वगैरह इमिट हो रही ने, कहते वो तो कोल रहने तो दे नाल जिन्नियां सीरियस कंडीशनस हो जाएगियां वो उन्नियां नहीं होणगियां जिन्नियां कि अगर आप मोबाइल फोन नूं की करिए कंटिन्यूसली ना यूज करते हुए शॉर्ट लिमिटेड पीरियड्स लिए यूज करिए, ओके। देन आ जो पैराग्राफ नंबर 2, सम फैक्ट्स एंड थ्योरीज अबाउट फ्लू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जिन्ने भी पैराग्राफ ने उन्होंने नंबरिंग दे दो, नंबरिंग इज फ्रॉम 1 to 6, ठीक है जी। हुण अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14th क्वेश्चन की कह रहा, the only way to catch flu is if someone coughs or sneezes near you। कहते the only way to catch flu की है, कहते तुहानू flu सिर्फ ते सिर्फ उदों होगा जदों तुहाडे कोल आके कोई कफ करदा, खंघदा या लाइक स्नीज करदा है, ठीक है। द आंसर फॉर इट इज फॉल्स एंड द आंसर इज इन योर पैराग्राफ नंबर 1। देखो इत्थे क्लियरली लिखा होया है, usually contamination occurs through direct contact with secretions from an infected person। कहते आम तौर पे ऐसा होंगे कि जी कंटैमीनेशन है या इन्फेक्शन है कदों होंदी है जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरैक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाइए, ठीक है। इट बट अगे नाल दी नाल की कह रहे हैं, इट्स स्प्रैड इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम कंटैमीनेटेड एयरबोर्न पार्टिकल्स। कहते यूजली कंटैमीनेशन उदों होंदी है जदों आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कोल जाइए डायरैक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, बट ये उदों भी हो सकती है जदों आप कंटैमीनेटेड एयरबोर्न पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है, सच एज दोज दैट अकर व्हेन समवन कफ्स और स्नीजेस, ठीक है। ये उदों भी हो सकती है जदों लाइक कोई कफ करदा या स्नीज करदा, ठीक है। तो इत्थे नहीं कहा गया कि सिर्फ कफिंग और स्नीजिंग तो होंदी है, बट होर भी रीजनस ने, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स। 15th इज नॉट गिवन। 16th देखो, द इफेक्ट ऑफ अ फ्लू इन्फेक्शन कैन डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द स्ट्रेन इज। कहते इफेक्ट किसी फ्लू इन्फेक्शन का किस चीज़ से डिपेंड करता कि जो स्ट्रेन हैगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है। द आंसर फॉर 16 इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 2। देखो, द स्प्रेड कंटिन्यूज फॉर अप टू 72 आवर्स, ठीक है। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन बॉडीज इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ फ्लू, ठीक है। कहते कि जो स्प्रेड है वो 72 आवर्स लिए कंटिन्यू होंदा है, ठीक है। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ टाइम की डिपेंड करती है अपने इम्यून सिस्टम से,
ठीक है, एंड किस चीज़ से डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेन की स्ट्रेंथ से, ठीक है। सो इत्थे भी कह रहे हैं कहते इफेक्ट ऑफ फ्लू इन्फेक्शन किस चीज़ से डिपेंड कर सकता कि स्ट्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इत्थे भी सेम चीज़ कह रहे हैं भी और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता और वो भी कर सकता, लाइक दोनों चीज़ों पर कर सकता। उन्होंने उत्थे जस्ट एक मैंशन करती भी ये भी कर सकता है, ठीक है। सो द आंसर इज ट्रू। 17th देखो, those who are more likely to suffer badly with the flu include very young or very old people। कहते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਸਫਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 올ਡ ਹੋਣਗੇ। The answer for 17th is also true and it's in your paragraph number 2nd। ਇਹਦੀ last line देखो, in contrast people with compromised immune systems typical in the young where it is not fully developed or in the old and the sick where it is not working efficiently often suffer the worst effects। ठीक है, कहते कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੰਗ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹਲੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਫਨ ਸਫਰ ਦਾ ਵਰਸਟ ਇਫੈਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 17th is true। 18th is not given। क्वेश्चन है देखो, although antibodies last a lifetime scientists have found they get weaker with age। कहते although antibodies एक पूरा lifetime last करदियां ने, पूरे lifetime तक चलदियां ने, बट कहते ये एज नाल weaker हो जांदियां ने। ऐसी किते कोई गल नहीं कीती गई, वैसे मैंशन इहदा हैगा 18th क्वेश्चन दा 4th पैराग्राफ च, बट उन्होंने किते गल नहीं कही हैगी कि एंटीबॉडीज वीक हो जांदियां ने। 19th देखो, वैक्सीनेशन इज लार्जली इनइफेक्टिव अगेंस्ट फ्लू। कहते वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक फ्लू के अगेंस्ट इनइफेक्टिव है। द आंसर फॉर इट इज फॉल्स एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 5। ठीक है, देखो, येट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द फ्लू इज एन इम्प्रिसाइज मेजर। एट बेस्ट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरिएशंस ऑफ फ्लू दैट डॉक्टर्स एक्सपैक्ट दैट ईयर। ठीक है, एट द बेस्ट कहते किने वैक्सीन आपां नूं उस फ्लू दी वेरिएशंस तो प्रोटेक्ट कर सकदियां ने, ठीक है। बट इत्थे की कह रहे हैं, कहते वो इनइफेक्टिव ने, लार्जली इनइफेक्टिव ने, ठीक है। सो द आंसर इज क्लीयरली फॉल्स। 20th देखो, another change in the genetic makeup of the H5N1 strain could kill more people than the 1980 epidemic। कहते अगर H5N1 जड़ा फ्लू आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ 1980 ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 6th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਕੈਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੰਪੈरेबल टू दैट। देखो इत्थे मोस्ट ऑफ द fear surrounding this virus is that it will change again। कहते अगेन चेंज हो जाएगा, developing the ability to pass from human to human, ते ability develop कर लूगा human to human pass होने दी। if that change does happen, अगर ये चेंज सच्ची हो गया तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर रीजनेबली एक्सपैक्ट करते हैं अ डेथ रेट ਜਿਹੜਾ कि 1918 ਦੇ ਵੀ ਕੰਪੈरेबल ਹੋਊਗਾ, given that we can now travel more quickly and easily between countries infecting many more people than was previously possible, it could be several times worse। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਕੰਪੈरेबल ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਕੌਜ਼ more deaths, yeah, it will kill more people। so the answer for 20th is true। then आ जाओ 21st क्वेश्चन पे। देखो एक दसना है ए ऑप्शन कदों आएगी जदों साइंटिस्ट नूं पता है कि कुछ चीज़ सही है, बी ऑप्शन आएगी जदों पता है कि वो कुछ बिलीव करते हैं कि हाँ ये ट्रू है, मतलब उन्होंने कोई प्रूफ नहीं हैगा बट उन्होंने मनना है कि ये सच है। सी कदों आऊगा जदों समथिंग जदों साइंटिस्ट नूं पता है कि हाँ ये चीज़ झूठ है, ठीक है। हम देखो 21st, शेयरिंग अ रूम विद द फ्लू सफरर प्रेजेंट्स अ वेरी हाई रिस्क टू योर हेल्थ। कहते अगर तुसी एक फ्लू सफरर नाल अपना रूम शेयर करते हो तो ये तुहाडे हेल्थ वास्ते बहुत हाई रिस्क है। द आंसर फॉर इट इज सी। साइंटिस्ट कहते ये चीज़ फॉल्स है। द आंसर है तुहाडे पैराग्राफ नंबर 1 च। देखो इत्थे क्लीयरली लिखा आया है, it should be made clear, however it should be made clear that
the risk is not great from simply being in the same room as an infected person। कहते कोई बड़ा रिस्क नहीं हैगा अगर तुसी सिंपली किसी इन्फेक्टेड पर्सन के नाल सेम रूम शेयर कर रहे हो, ठीक है। बट उत्थे की कह रहे हैं कि हाँ अगर रूम शेयर कर रहे हो तो रिस्क वेरी हाई है, ठीक है। सो द आंसर इज सी, मतलब ये चीज़ साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है भी या नहीं हैगी ऐसा, ठीक है। 22 देखो, 1/5 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कॉट द फ्लू इन 1918। कहते लोगों के सॉरी 1/5 ऑफ द पीपल जिन्नी टोटल पॉपूलेशन अर्थ से 1/5 ने जोड़े उन्होंने 1980 वाला फ्लू की सी उन्होंने हो गया सी। द आंसर इज बी, ये बिलीव किया जाता है साइंटिस्ट वालों भी ये सच है, बट लाइक ਇਹਦਾ कोई हले उन्होंने कोई सॉलिड हो नहीं है प्रूफ। द आंसर फॉर 22 इज बी एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 3। देखो इतने लिखा हुआ बिल्कुल लास्ट लाइन, इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड that 1/5 of the population of the world may have been infected है। कहते एस्टिमेट किया जाता है कि उस टाइम शायद 1/5 पॉपूलेशन इन्फेक्ट हुई होगी, मेल आया होया, दैट मीनस कोई सॉलिड गल नहीं कह रहे, शायद नाल गल कह रहे हैं कि हाँ शायद हुई होगी, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं हैगा, ये जस्ट उन्होंने एक मनना है, वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई होगी, ठीक है। सो द आंसर फॉर 22 इज बी। 23 देखो, इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस डू नॉट चेंज देयर जेनेटिक मेकअप फ्रीक्वेंटली। कहते जो इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस ने अपना जेनेटिक मेकअप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते। द आंसर फॉर इट इज सी, ये चीज़ गलत है, साइंटिस्ट कहते चीज़ गलत है। देखो अपने 5th पैराग्राफ च इतने लिखा हुआ है, although these genetic changes are rare, they create entirely new strains of flu against which we have no protection, ठीक है। इत्थे कह रहे ने 23rd क्वेश्चन कह रहे ने कि अपना जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं करते, ठीक है। बट उत्थे कह रहे ने कि यह चेंजेस रेयर ने बट ये हुंदे ने, ठीक है। तो ये चीज़ की होगी, साइंटिस्ट इस चीज़ को की कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं भी वो, क्योंकि इतने गल कह रहे हैं कि अपना जेनेटिक मेकअप जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, ठीक है। उत्थे कह रहे हैं कि ये चेंजेस रेयर ने बट हुंदे ने, ठीक है। सो द आंसर इज सी फॉर 23rd। 24th देखो, द H5N1 स्ट्रेन इवॉल्वड इन और बिफोर 2005। कहते जो H5N1 स्ट्रेन सी ये 2005 या उस तो पहला इवॉल्व होया, ठीक है। द आंसर फॉर इट इज ए एंड इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 6। देखो फर्स्ट लाइन सी, in 2005 another genetic shift in an influenza virus was recorded giving rise to H5N1 strain otherwise known as avian flu or bird flu, ठीक है। कहते 2005 विच इन्फ्लुएंजा वायरस च कुछ जेनेटिक चेंज आया तो उन्हें एक नवे स्ट्रेन नु की किया, बर्थ राइज दिता, दैट वाज H5N1 स्ट्रेन, ठीक है। दैट मीनस इन 2005 और नवा स्ट्रेन की होया, इवॉल्व होया। इत्थे भी सेम गल कह रहे हैं, द H5N1 स्ट्रेन इवॉल्वड इन और बिफोर 2005। सो द आंसर फॉर 24th इज ए। 25th आ जाओ, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू एंटीबॉडीज नॉर्मली अटैक द फ्लू। कहते केड़ा पार्ट ऑफ बॉडी है जिथे जी एंटीबॉडीज ने नॉर्मली की करदियां ने, फ्लू वायरस से अटैक करदियां ने। द आंसर इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। एंड एदा आंसर हैगा पैराग्राफ नंबर 2 विच। देखो इत्थे लिखा है क्वेश्चन अपना की सीगा कि किस एंटीबॉडीज कित्थे जाके एक्ट करदियां ने, ठीक है। देखो one area of study that has received particular attention is the immune system response of the individual. Where a person's immune system is healthy, the virus is attacked as it enters the body. कहते अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो वायरस पे कितने अटैक हो जाता है, जो बॉडी से एंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट च ही वो अटैक हो जाता है, ठीक है। इतने भी वही पूछ रहे हैं कि एंटीबॉडीज वो कितने अटैक करते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। 26 देखो, what kind of transmission of H5N1 strain are people afraid might become reality। कहते किदां दी ट्रांसमिशन H5N1 वायरस की ऐसी है जितों लोग डरते हैं कि हाँ एक रियलिटी बन जू। द आंसर इज ह्यूमन टू ह्यूमन। हैगी तुहाडे पैराग्राफ नंबर 6 विच। देखो मोस्ट ऑफ द फियर सराउंडिंग दिस वायरस इज दैट इट विल चेंज अगेन। कहते वायरस अगेन चेंज होगा, तो मतलब यही डर है लोगों को, मोस्ट ऑफ द फियर यही है, ज़्यादातर यही डर है लोगों को कि वायरस चेंज हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की एबिलिटी आ जाऊ टू पास फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। लोग इस चीज़ तो डर रहे हैं भी ऐसी एबिलिटी आ जाऊ कि पास की तो हो जाऊ ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। ट्रांसमिशन पास होना, ट्रांसमिट होना, किदां दी ट्रांसमिशन तो लोग अफरेड ने, डर रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है जी। आंसर फॉर 26 इज ह्यूमन टू ह्यूमन। नैक्सट आ जाओ अपने पैसेज नंबर 3 ते।
changes in international commerce, how ethics and fair trade can make a difference। देखो जी क्वेश्चन नंबर 27, manufactured goods are obtainable at a lower price than elsewhere। कहते मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स की ने लोअर प्राइस से मिल जांदियां ने दैन कितों होर मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स। ठीक है, मतलब जो मैਨੂਫੈਕਚਰ जस्ट होइयां ही होइयां मतलब शॉप्स वगैरह दे तां ओबवियसली कॉस्टली मिलणगियां, बट जिहड़ियां मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स ने वो की ने लोअर प्राइस ते की ने ऑब्टेनेबल ने। ठीक है, द आंसर फॉर देखो पहला इन्हां दी अपने जिन्ने भी पैराग्राफ ने इन्हां दी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग 1 to 7 होएगी। ठीक है, दैन 27 to 31 के आंसर इदा ने कि ए अगर ए ऑप्शन आऊगा जो फेयर ट्रेड पॉलिसीज है, बी आऊगा जो एथिकल ट्रेड पॉलिसीज है, सी आऊगा अ कंट्री बीइंग पुअर। ठीक है, कहते मतलब मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स कितने ऑब्टेनेबल ने एट अ लोअर प्राइस दैन एल्सवेयर। द आंसर फॉर 27 इज सी कंट्री बीइंग पुअर। एंड द आंसर है जी पैराग्राफ नंबर 2 विच देखो आ देखो taxation and local government controls are sometimes behind this, but often it comes down to the fact that people in poor countries simply cannot afford to pay the same amount of money as those in rich countries। ठीक है, these are the things the seller has to bear in mind when preparing a price list for goods। ठीक है, मतलब इत्थे दस्सिया होया है कि जिहड़े आ कंट्रीज ने पुअर कंट्रीज ने, ठीक है, सिंपली है नहीं अफोर्ड कर सकते सेम अमाउंट ऑफ मनी पे करना जिन्नियां कि रिच कंट्रीज करदियां ने। सो ठीक है, दैट मीनस इत्थे जिहड़ियां मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स ने वो की ने लैस कॉस्टली ने। ठीक है, दैट मीनस चीपर ने इत्थे एज कंपेयर टू एल्सवेयर। ठीक है, सो द आंसर फॉर 27 दिस इज सी। 28 देखो हार्म टू प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स इज मिनिमाइज्ड। ਜਿਹੜੇ रॉ मटीरियल्स ਦੇ प्रोड्यूसर्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ गया। ठीक है, द आंसर फॉर इट इज बी ethical trade policies and it's in your paragraph number 4। देखो ऐसे लिखा है ethical trade began as an attempt to cause as little damage as possible to the producers of raw materials and manufactured goods in poor countries। ठीक है, this movement but put pressure on industry to see to it that working conditions and human rights were not damaged by the need for poor people to produce goods। कहते इत्थे की सी एज लिटल डैमेज एज पॉसिबल, घट तो घट डैमेज पॉसिबल, जी घट तो घट डैमेज सी लाइक नुकसान से लोगों को होया सी प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटीरियल एंड मैਨੂਫੈਕਚਰਡ गुड्स। ठीक है, इत्थे भी सेम गल है कि हार्म जिहड़ा हो रहा सीगा डैमेज जिहड़ी हो रही सी वो की सी मिनिमाइज हो चुकी सी। सो द आंसर फॉर 25 इज बी एथिकल ट्रेड पॉलिसीज। 29 देखो ह्यूमन राइट्स आर रिस्पेक्टेड, इहदा आंसर भी हैगा बी। ठीक है, एंड ये भी है 4th पैराग्राफ से देखो इतने लिखा होया ह्यूमन राइट्स वर नॉट डैमेज बाय नीड फॉर पुअर पीपल टू प्रोड्यूस। कहते ह्यूमन राइट्स नहीं डैमेज हो रही सीगियां पुअर लोगों की नीड करके भी नहीं डैमेज हो रही सी। दैट मीनस की सी प्रोटेक्टेड सी रिस्पेक्टेड सी। सो द आंसर फॉर 29 इज बी। 30 देखो लैंड इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर द लोकल पॉपूलेशन। कहते जो लैंड से नहीं यूज हो रहा सीगा किस वास्ते लोकल पॉपूलेशन वास्ते फूड प्रोड्यूस करन। ठीक है, द आंसर फॉर 30th इज सी कंट्री बीइंग पुअर। देखो इत्थे गल हो रही है पुअर कंट्री दी, दीज पीपल पुअर पीपल दी ही गल हो रही है। These people are frequently not in a position to fix their prices and are often forced by market conditions to sell for price too low to support the producers and community। Worse still, कहते while the agricultural land is given to over to cash crops। कहते जो एग्रीकल्चरल लैंड से कैश क्रॉप्स वास्ते ही डिवोट हो रहा सी सारा लाइक सारे एग्रीकल्चर जो लैंड सीगा उत्ते उत्ते कैश क्रॉप्स ग्रो हो रही सी ते लोकल पीपल तो इन्हें की रॉब कर ली उन्हों की एबिलिटी टू ग्रो देयर ओन फूड। आपके वास्ते तो फूड उगा ही नहीं सी पा रहे। ठीक है, मार्केट के प्रैशर अंडर उन्होंने कैश क्रॉप्स ही उगानियां पै रही सी। ठीक है, इतने भी वही कह रहे हैं जो लैंड से लोकल पीपल वास्ते फूड प्रोड्यूस करने लिए नहीं यूज हो रहा सी। सो द आंसर फॉर 30th इज सी। 31st देखो द लोकल कम्यूनिटी हैज मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। कहते जो लोकल कम्यूनिटी है वो मोर चांसेस थे सर्वाइवल। द आंसर इज ए अ फेयर ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इट्स इन योर पैराग्राफ नंबर 6। देखो इतने लिखा है फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन view sustainability as a key aim। This involves implemented policies where producers are given a fair price for the goods they sell so that they and their communities can continue to operate। कहते लाइक जो फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीगियां
ਇਹ ਸਸਟੇਨੇबिलिटी ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਏਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ की आंदा सी भी पॉलिसीज ऐसी इंप्लीमेंट करनिया सो दैट प्रोड्यूसर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸੋ दैट ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ 31 ਦਾ A ਆ ਗਿਆ, ਦ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਚਾਂसेस ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ। 32 ਤੋਂ 36 ਨੇ ਜੀ ਪਲਾਨ। 32 ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀਜ਼ carry out dash to decide the price that their goods are sold at in each country। कहते countries की करदियां ने carry out so that की decide करन दी so that उन्हां दी जिहड़ियां goods ने वो हर एक country च cost decide करन दी कि उन्हां दी goods हर एक country च किस cost ते sell होणगियां, ठीक है। देखो अपने second line, sorry, today fixing a fair price, second paragraph is first line is देखो, today fixing a fair price remains at the center of international commerce when we look at the deal from the point of view of the seller। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ point of view of the seller ਤੋਂ deal ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ market research must determine the price at which the goods will be sold। ਕਹਿੰਦੇ market research ਹੀ determine ਕਰੂਗੀ ਕਿ goods ਕਿਸ price ਤੇ sell होणगीਆਂ। so the answer for 32 is market research या फिर only research भी आंसर ਤੁਹਾਡਾ सही है। Then देखो the price, question 33rd, the prices of the same goods can vary in different countries because of dash or taxes। कहते prices ने ਜਿਹੜੀਆਂ different countries ਚ varies ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ due to dash and taxes। किस करके? the answer is local government controls या only government controls, ठीक है। देखो इसे लिखा है taxation and local government controls are sometimes behind this। देखो इसे लिखा है this may vary greatly from country to country कि ਜਿਹੜੀ price हो country to country greatly vary करती है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ reasons ਨੇ? taxation and local government controls। taxes ਉੱਥੇ mention ਹੋ ਗਿਆ, so the answer is government controls या local government controls, ठीक है जी। 34th देखो, तो dash is finalized depending on how much customers in a particular market can afford। कहते ਜਿਹੜੀ dash है किस जो भी है किस चीज़ से finalize की जाती है कि उस मार्केट से जोड़े कस्टमर्स ने कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। द आंसर इज प्राइस लिस्ट एंड इट्स इन देखो लास्ट लाइन, these are things a seller has to bear in mind when preparing a price list for goods in each country। देखो it often comes down to the fact that people in poor countries simply cannot afford to pay the same amount of money as those in rich countries। कहते ਜਿਹੜੇ poor countries ਦੇ people ਨੇ ਉਨੀ amount ਨਹੀਂ pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ rich countries ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। so ਠੀਕ ਹੈ, these are the things। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ seller ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ price list ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ goods ਦੀ। so the answer is price list। 35th देखो, to ensure a profit manufacturers aim to sell the dash of a particular item, ठीक है। प्रॉफिट कमाना इंश्योर करने लिए, पक्का करने लिए ਜਿਹੜੇ मैन्युफैक्चरर्स ने ਉਹ ਕੀ एम करते हैं? टू सैल द डैश, टू सैल द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, ठीक है जी। देखो 35th है ਤੁਹਾਡਾ इधर थर्ड पैराग्राफ च, in most cases the purpose of setting a suitable price is to sell maximum number of units। this is the way to guarantee the biggest profit। कहते purpose की ਹੁੰਦਾ setting a suitable price ਦਾ so that ਉਹ ਕੀ maximum number of units ਕੀ ਕਰ sell ਕਰ ਸਕਣ, so that ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਪਣਾ profit ਕੀ guarantee ਕਰ ਸਕਣ, ensure ਕਰ ਸਕਣ, ठीक है। so the answer is maximum number। then other manufacturers can have a higher profit margin on luxury or specialist goods which often have a dash। कहते manufacturers ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ higher profit margin ਹੈ luxury या specialist goods से which have dash। the answer is limited market। देखो paragraph third line, there are often goods for which there is a limited market, ठीक है। देखो exception is in selling of luxury or specialist goods, there are often goods, these are often goods for which there is a limited market। कहते ਇਹਨਾਂ वास्ते limited market है ते ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? luxury ਤੇ specialist goods ने, ठीक है। so the answer is limited market। 37th to 40th are MCQs। 37 देखो, according to writer what might early traders have disagreed about। कहते writer ਦੇ according early traders ने किस चीज ਨਾਲ disagree ਕੀਤਾ होना? the answer is A, comparative values of the goods। देखो जी अपने फर्स्ट पैराग्राफ च आ जाओ, ठीक है। इत्थे देखो लिखा होया है
all that needed to be negotiated was a fair price for the items. How many excess is a barrel of oil worth? For example, currency did not enter into the first deals, but even when it did, few problems existed to complicate matters, bearing disagreements over the value of goods. ठीक है, मतलब कहते ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਆਈਟਮਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ? ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਰਲ ਆਫ ਆਇਲ ਵਰਥ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਆਫ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, मतलब कंपैरिजन करना सी इत्थे भी ओदे कंपेयर टू इहदी किन्नियां आ जाणगियां। ठीक है, इस तरीके। सो द आंसर फॉर 37th इज ए द कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ गुड्स। इस चीज़ नालों डिसएग्री हो रहे सीगे। 38 देखो, वट इज द मेन कंसीक्वेंस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इन डिमांड। कहते अगर प्रोडक्ट डिमांड है तो ਉਹਦਾ मेन कॉन्सीक्वेंस की होगा? 38 का ਇਹਦਾ आंसर है जी बी, स्मॉलर प्रॉफिट मार्जिन। देखो nearly everyone wants to own a television, third paragraph, or a mobile phone, and there is a lot of competition in the area of production। कहते almost हर एक television लेना चाहता है या mobile phone लेना चाहता है, तो इस फील्ड से बहुत सारा competition आ, forcing to the prices to be competitive too, कि ਇਹਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर प्रॉफिट मार्जिन इज स्मॉल। ठीक है, हम टेलीविजन मोबाइल फोन हर एक लेना चाहता है। ठीक है, सो इस फील्ड से बहुत कंपटीशन है, तो हर एक कंपनी चाहती है कि साडी प्राइस लाइक दूसरे के कंपैरेटिवली घट होवे, सो दैट लोग साडा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदन। दैट मीनस उन्होंने की है प्रॉफिट मार्जिन की है? स्मॉल है। ठीक है, सो द आंसर फॉर 38 इज बी। 39 देखो, हाउ माइट एन एग्रीकल्चर कम्यूनिटी बी डिस्ट्रॉयड। एक एग्रीकल्चरल कम्यूनिटी कितना डिस्ट्रॉय हो सकती है? द आंसर इज सी, बिकॉज दे ओवर यूज द लैंड इन ऑर्डर टू ग्रो कैश क्रॉप्स। से आप पहला भी डिस्कस करके चुके हैं। देखो 5th पैराग्राफ च जिथे लिखा आ देखो, फर्स्ट स्टिल while agricultural land is given over to cash crops, it robs the local people of the ability to grow their own food। ठीक है, in time through overproduction the land becomes spent and infertile। overproduction of cash crops ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? land ਬਣ ਜਾਂਦਾ infertile ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ poverty ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, starvation ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, sometimes the destruction of the whole community, कि agricultural community destruction ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ because of overproduction of cash crops। ठीक है, so the answer is C। 40th देखो, the word paradox in the final paragraph refers to the fact that फाइनल जो पैराग्राफ हो जो वर्ड पैराडॉक्स आ वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है? देखो द आंसर इज बी, बिग बिजनेसिस विल गेन फ्रॉम दीज पॉलिसीज ऑल्दो दे डोंट सपोर्ट दैम। भी जो बिग बिजनेसिस ने वो इन्होंने पॉलिसीज तो फायदा तो उठा लेंगे, पर वो इन्होंने पॉलिसीज को सपोर्ट भी नहीं करते। ठीक है, देखो इट लास्ट पैराग्राफ, ऑल्दो मैनी बिग बिजनेसिस आर सिनिकल अबाउट एन ऑपरेशन दैट डज नॉट रिगार्ड प्रॉफिट एज अ मेन ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, बट the paradox is that it will help them too। कहते paradox की है उन्होंने भी help करूँगा। ठीक है, cynical होंगे ने स्वार्थी। ठीक है, मतलब लालची। द मैनी बिग बिजनेसिस किस चीज़ ਲਈ ਨੇ? स्वार्थी ने अबाउट एन ऑपरेशन that does not regard profit as a main driving force। कहते उन्होंने ऑपरेशंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੇਨ ਏਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 40th इज डी, बिग बिजनेसिस विल गेन फ्रॉम दीज पॉलिसीज। चाहे उन्होंने लैके सिनिकल ने, दैट मीनस चाहे उन्होंने सपोर्ट नहीं करते, बट फिर भी वो इस चीज़ तो की करेंगे? गेन करेंगे। ओके, so the answer is B। so this is the end of your reading। thank you।